जम्मू कश्मीर में जैसे जैसे हालात सुधर रहे हैं, वैसे वैसे राहत कार्यों में लगी एजेंसियां लोगों को मदद पहुंचाने के काम को तेज कर रही हैं। श्रीनगर में बाढ़ प्रभावित इलाकों से लोगों को निकालने का काम जारी है, तो जम्मू के इलाकों में पहुंचे प्रभावित को खाने पीने के साथ ही दवाइयों के जरिए मदद दी जा रही है। राज्य के विभिन्न हिस्सों से सेना और एनडीआरएफ द्वारा बचाए और सुरक्षित जगह पहुंचाए गए लोगों की संख्या 2,26,000 से ऊपर हो गई है। श्रीनगर में बाढ़ का पानी कम होने से पानी से फैलने वाली बीमारियों के फैलने की आशंका बढ़ती जा रही है। शुद्ध पानी की मांग बढ़ गई है, जिसके लिए राहत एजेंसियों ने कमर कस ली है। हर रोज 4 लाख लीटर पानी शुद्ध करने की क्षमता वाले 20 आरओ संयंत्र श्रीनगर भेजे गए हैं। इसके अलावा 4 और आरओ संयंत्र भेजे गए हैं, जिनकी क्षमता रोजाना 1 लाख लीटर पानी साफ करने की है। इससे पहले 13 टन पानी साफ करने वाली गोलियां और 1.2 लाख बोतल रोजाना साफ करने की क्षमता वाले 6 संयंत्र भेजे जा चुके हैं। पानी निकालने के लिए बड़े पंप जोधपुर और रायपुर से विमान से भेजे जा रहे हैं। गंदा पानी निकालने के लिए दिल्ली से पंप भेजे गए हैं। राहत शिविरों तथा फील्ड अस्पतालों में लगातार बिजली सप्लाई के लिए 3 से 5 केवीए क्षमता वाले 30 जनरेटर सेट श्रीनगर भेजे गए हैं। राज्य में संचार व्यवस्था बहाल करने के लिए बीएसएनएल के अतिरिक्त संचार उपकरण भेजे हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में 33,000 से अधिक कंबल सोमवार को ही भेजे गए हैं। 80 परिवहन विमान तथा हेलीकॉप्टरों से भारतीय वायुसेना तथा सेना के विमान कोर राहत और बचाव कार्य कर रहे हैं। सशस्त्र सेना के हेलीकॉप्टरों तथा विमानों ने अब तक 2,451 उड़ानें भरी हैं और भारतीय वायुसेना द्वारा 3,435 टन राहत सामग्री गिराई गई है। श्रीनगर तथा जम्मू क्षेत्र में सेना ने 19 राहत शिविर लगाए हैं, जहां बचाए गए हजारों लोगों ने शरण ली है। इन लोगों को खाना तथा अन्य बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। डेली हमारे पास कम से कम 200 से 300 पैकेट का सामान उनकी तरफ से बन के आ जाता है, जिसको हम यहाँ पर पैक करके और जो भी एयरपोर्ट है वहाँ पर भेजते हैं। कुल जो मटेरियल है ये तो 6-7 दिन तक बिल्कुल सुरक्षित रहती है और सब्जी भी इस तरीके से बनाई जाती है कि उसके अंदर कोई जैसे टमाटर या प्याज वगैरह कम डाला जाए ताकि वो खराब ना हो। सड़क संपर्क बहाल करने के लिए श्रीनगर, राजौरी और अखनूर से 5700 कर्मचारियों वाले सड़क सीमा संगठन के 5 बल तैनात किए गए हैं। इन कर्मियों ने बटोटे से बिजयारा के बीच सड़क संपर्क बहाल कर दिया है। श्रीनगर से सोनमर्ग के बीच सभी तरह के यातायात चालू कर दिए गए हैं। श्रीनगर और बारामूला के बीच हल्के वाहनों की आवाजाही की व्यवस्था कर दी गई है। जम्मू से पुंछ के बीच सड़क मार्ग खोल दिया गया है। जम्मू श्रीनगर राजमार्ग पर 172 किलोमीटर तक सड़क की सफाई कर दी गई है। कई गांव ऐसे हैं जो पूरी तरह तबाह हो गए हैं और प्रशासन उन तक पहुंच रहा है। इस समय हम सद्दल गांव में हैं। आप अगर मेरे पीछे देख पाए कि पूरा का पूरा जो गांव है इस समय आपको मलबे में दिखाई दे रहा है। जो 6 तारीख को जो लैंडस्लाइड हुआ था, यहाँ पे ये पूरा जो मलबा है इस समय आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मकान बने हुए थे। अभी भी लगातार जो सेना है, यहाँ की जो पुलिस है, वो लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो कर रही है। शुरुआत से लेकर अभी तक पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और अब लास्ट फेज में जो है आर्मी भी यहाँ काम कर रही है। ये सभी मिलकर यहाँ ये ऑपरेशन चला रहे हैं। श्रीनगर में सेना का 92 बेस अस्पताल मरीजों के लिए वरदान साबित हो रहा है। अस्पताल में बड़ी संख्या में बचाए गए पीड़ितों का इलाज चल रहा है। दूसरे अस्पतालों से लाए गए गंभीर रूप से बीमार बच्चों के लिए भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। हमने इमरजेंसी वार्ड्स क्रिएट किए। हमने अपना इमरजेंसी जो हमारी थी वो पानी में थी, तो हमने एक दूसरी जगह पे हाई ग्राउंड पे एक इमरजेंसी रूम बनवाया जहां पर हमारे सारे स्पेशलिस्ट अवेलेबल थे। और सून हमारे पास जल्दी ही हमारे पास 30-35 बिल्कुल छोटे न्यूबॉर्न क्रिटिकल केयर पेशेंट्स आ गए। हमने उनका इलाज किया। हमने उनको अपने एनआईसीयू और आईसीयू में रखा। उनको वेंटिलेटर फैसिलिटीज चाहिए थी, हमको वेंटिलेटर फैसिलिटीज दी गई। श्रीनगर में डल झील के आसपास के बाजार पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। लोगों की दुकानों में पानी भरा है और उनका सामान खराब हो गया है। लोगों की चिंता ये है कि वो कैसे अपना जीवन चलाएंगे। वो सारा सामान हम बाहर फेंक रहे हैं, हमारे पास कुछ नहीं बचा। हम ये गवर्नमेंट से ये चाहते हैं, गवर्नमेंट यहाँ पे आए, जो दुकानदारों का नुकसान है सभी दुकानदारों को कुछ ना कुछ मिले कि जिससे हम अपनी दुकानें दोबारा शुरू कर सकें। बाढ़ से बचकर बाहर निकले लोगों के लिए बाढ़ अभी भी सबसे बड़ी त्रासदी है, क्योंकि उनके जीवन भर की कमाई और उनके मकान दोनों तबाह हो चुके हैं और अधिकारियों का कहना है कि उसे साफ करने में महीनों लगेंगे। लेकिन फिलहाल तो लोग सेना और राहत एजेंसियों की मदद पर ही आश्रित हैं।
श्रीनगर से दीपांशु गोयल और उधमपुर से नीरज सिंह के साथ न्यूज नाइट डेस्क।